आकाशवाणी है। अब आप अतहर सईद से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया अब ये स्वीकार कर रही है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि भारत का जीवंत लोकतंत्र सदियों से देशवासियों के लिए गौरव का विषय रहा है। प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र IECC का उद्घाटन करते हुए कहा है कि राष्ट्र जब आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है, ऐसे में भारत मंडपम देश के लिए एक उपहार है। उन्होंने कहा कि भारत मंडपम को देखकर हर भारतीय खुशी और गर्व से भर जाता है। भारत मंडपम आह्वान है भारत के सामर्थ्य का, भारत की नई ऊर्जा का। भारत मंडपम दर्शन है और भारत की भव्यता का और भारत की इच्छा शक्ति का। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे युगीन भारत जल्द ही दिल्ली में बनाया जाएगा। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के तीसरे कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। श्री मोदी ने इस अवसर पर स्मारक टिकट और सिक्के भी जारी किए। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज भी बाधित रही। लोकसभा में शोरगुल के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, जनता दल यूनाइटेड और अन्य दलों के सदस्य मणिपुर मुद्दे पर प्रधानमंत्री के बयान की मांग को लेकर नारे लगाते रहे। इससे पहले राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य अशोक गहलोत सरकार को निशाना बनाते हुए लाल डायरी लहराते हुए देखे गए। उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के भाजपा सदस्यों ने तृणमूल कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। मणिपुर हिंसा मुद्दे पर कांग्रेस ने लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि वे सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार विमर्श के बाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए समुचित समय के बारे में जानकारी देंगे। राज्यसभा में भी मणिपुर मुद्दे को लेकर हंगामे की स्थिति रही। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि 2023-24 की 5वीं ई-नीलामी में आज 1 लाख टन से अधिक गेहूं और 100 मीट्रिक टन चावल की बिक्री हुई। भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित इस ई-नीलामी के लिए देश भर से 361 डिपो से 1,16,000 टन गेहूं और 178 डिपो से 1,46,000 टन चावल बिक्री के लिए रखा गया। चावल, गेहूं और आटे की खुदरा कीमत को नियंत्रित करने के लिए साप्ताहिक ई-नीलामी का आयोजन किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि पूरा देश करगिल युद्ध के उन सैनिकों के बलिदान को याद करता है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। श्री सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ करगिल युद्ध स्मारक में 1999 के युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर कल तक रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय मस्जिद समिति की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें वाराणसी जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। इस आदेश के तहत शुरुआत में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। मामले की सुनवाई कल दोपहर बाद 3:30 बजे की जाएगी। बिहार के कटिहार जिले में बरसोई इलाके में अनियमित बिजली आपूर्ति के विरोध में आज बिजली कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान झड़प के बाद पुलिस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। भाजपा ने नीतीश सरकार की कड़ी आलोचना की है और पूरी घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। नागालैंड पुलिस ने हथियारों और गोला बारूद के मणिपुर के अवैध परिवहन में शामिल एक पुलिसकर्मी और 5 अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। पुलिस महानिदेशक रुपिन शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जांच के अनुसार चोरी किए गए गोला बारूद को मणिपुर पहुंचाया जाना था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। अगले 3 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिनों के दौरान राजस्थान और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।